गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। हरी काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो नकपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वो एक अमीर किसान भगत मुंशी के पास आ पहुंचता है। मुंशी जी, मैं हरी दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। मुंशी जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है हरी, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 5 गाय और 5 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 500 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 5 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से मुंशी जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है मुंशी जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो हरी, क्या बात है? मुंशी जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मुंशी जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जग्गा मुंशी थोड़ी देर तक सोचता है और हरी को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है हरी, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद मुंशी जी। तब से मुंशी गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज भूषण अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। जगत मुंशी को भी हरी का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम सफाई से करता था। एक दिन जगत मुंशी हरी को बुलाकर उससे बोलता है, हरी, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 500 कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुंशी जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। हरी जगत मुंशी के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे हरी के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से हरी जगत मुंशी के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। हरी की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन हरी जगत मुंशी से बोलता है, मुंशी जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं। पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ हरी, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नई नई चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। जगत मुंशी थोड़ी देर सोचता है और फिर हरी से कहता है, देखो हरी, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है मालिकदार का घर। क्या मालिकदार का घर? हाँ हरी, इस गांव के मालिकदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पे बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या मुंशी जी? ठीक है, फिर आज ही मैं मालिकदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन हरी मालिकदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। ए तू रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी जी,
मुझे मालिकदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे, मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते मालिकदार जी, मैं हरी जगत मुंशी के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा हरी, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास। मालिकदार जी, मैं सालों से जगत मुंशी के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात ये है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा करना है तुम्हें? मालिकदार जी, यही कोई 5 से 8 हजार रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ हरी, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। हरी अपने पैसों की थैली मालिकदार को दे देता है। ये पूरे 8 हजार रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है, तुम तो जगत मुंशी के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मालिकदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे हरी, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। हरी अपने पैसे मालिकदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ हरी, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही हरी ईमानदारी और मेहनत से जगत मुंशी के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हरी सोचता है, अब बहुत साल हो गए जगत मुंशी के यहाँ काम करते हुए। वैसे मुंशी जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की ज़मीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो मालिकदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी ज़मीन खरीद लूँगा। आज ही मालिकदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर हरी मालिकदार जी के घर चला जाता है। हरी, अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 8 हजार रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे मालिकदार जी, मैं हरी हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। मालिकदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ हरी, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं मालिकदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मालिकदार अपने आदमियों को बुलाकर हरी की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। मालिकदार के आदमी हरी को डंडे से खूब मारते हैं। फिर हरी दुखी होकर अपने घर चला जाता है। हरी के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से हरी घाव के दर्द के कारण जगत मुंशी के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन जगत मुंशी हरी के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि हरी खाट पर सो रहा है और वो बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। हरी भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे मुंशी जी, आप खुद यहाँ आए हो। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे हरी, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें?
जगत मुंशी क्या बताऊं, जिस मालिकदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो मालिकदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो हरी, मैंने ही तुम्हें मालिकदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं जगत मुंशी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस मालिकदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस मालिकदार से वापस मिलेंगे भी। हरी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। जगत मुंशी हरि के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है मुंशी जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन जगत मुंशी बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद मालिकदार के घर जाता है। अरे जगत मुंशी, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते मालिकदार जी। अरे मालिकदार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 80,000 रुपये लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे जगत मुंशी, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहाँ पर हरि आ जाता है। अरे हरी, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ, रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। मालिकदार हरि के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना हरी, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। हरि बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है मालिकदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। जगत मुंशी इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ जगत मुंशी का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर जगत मुंशी और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। ध तेरी की, ये क्या हो गया? ये 80,000 रुपए तो चले गए और जो कि 8,000 हड़प लिए थे वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुंशी जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो मालिकदार हड़प लेता। हरी, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है, उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।